हेलो बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में भी आपको बाकी वीडियोस की तरह एक पहेली मिलेगा। उस पज़ल का आप जवाब दीजिए और फिर मैं बताऊंगा कि आपका, यही कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि वो सही है या गलत है वहीं पे। और फिर जल्दी ही सारे पज़ल्स का आंसर आपको मिलने वाला है, आप उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना। और टर्म्स कैसे होते हैं, टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स भी मैंने बताए थे, लाइक अनलाइक टर्म्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आज देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आज देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब ये कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो, सबसे पहले अगर कोई भी दो डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है तो ईच टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन के ईच टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो हर एक टर्म को, जो पहला एक्सप्रेशन है उसके हर एक टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। आपको चाहिए तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिख लो यहीं पे कि मल्टीप्लाई each term of the first algebraic with each term of the second algebraic expression। ठीक है, और साथ में एंड एड ऑल दी प्रोडक्ट्स, है कि नहीं, एड ऑल दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ऐसे हो कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे ऐसे x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, है ना। उसको मैं लिख देता हूँ कि x गिल्टी मल्टीप्लाइड बाय सारे टर्म से, है ना, इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये y भी इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे आप लिख दीजिए, समझ रहे हैं आप। इसके x को इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और इसके y को भी इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, है ना। अब आप ही देखो, x अब तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। वो क्या होगा, एक्स क्यूब लिख दूँ माइनस एक्स इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई लिख दूँ प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर हो गया, प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर क्या लिख दूंगा, वाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। और यहाँ माइनस एक्स वाई इंटू वाई क्या, माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, है ना। तो अब देखो, अब सबको ऐड करना है तो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई और इधर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। देखो ये क्या, प्लस एक्स, थोड़ा सा वो चेंज तो कर सकते हैं ना, वो मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों तो सेम हो गया, तो ये दोनों मिलके 0 हो गया। ये दोनों भी एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, तो ये भी मिलके 0 हो गया। क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। या फिर सपोज एक और मैं करके दिखाता हूँ, यहीं पे होता एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई तो भी कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर। कैसे लिखते हैं, अब कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, 3x वाई इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई इंटू वाई इज 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब, है ना। तो इसको आप
थोड़ा सा अच्छे ऑर्डर में लिख सकते हो ऐसे, एक्स क्यूब प्लस 3x² y 1x² y क्या हो जाएगा 4x² y हो जाएगा, प्लस 3xy² xy² 4xy²। सेम टाइप के लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, मैंने आपको बताया था, प्लस y3, ये आंसर हो गया, है कि नहीं। चलिए मैं आपको यहाँ पे अगर हो सकता है कन्फ्यूजन हो तो एक और क्वेश्चन कर देता हूँ जिससे सारे कन्फ्यूजन खत्म ही हो जाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल लिखा हो कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ fx and gx where fx equals to x² plus 2x plus 2 and gx equals to 3x² minus x minus 1। तो fx इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x² माइनस x माइनस 1। तो अब मैंने क्या बताया था, हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ये x² मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 1 से, प्लस 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 1 से। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब हर टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, x² इंटू 3x² क्या हो जाएगा बताइए, 3x4 होगा, माइनस x इंटू x² क्या हो जाएगा, x³ माइनस x² इंटू 1 क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x इंटू 3x² क्या हो जाएगा 6x³ माइनस x इंटू 2x क्या हो जाएगा माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2x। समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई हर एक टर्म को कर रहे हैं हम लोग। प्लस 2 इंटू 3x² क्या हो जाएगा 6x² माइनस x इंटू 2 प्लस 2 क्या माइनस 2x हो जाएगा। साइन का भी देखो मैं ध्यान रख रहा हूँ, माइनस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस 2। समझ रहे हैं आप, तो ये इक्वेशन क्या होगा। अब लाइक टर्म को ऐड करेंगे तो 3x4 क्या आपको अकेला दिख रहा है, तो 3x4। अब देखते हैं x³ किधर किधर है, x³ ये रहा, x³ का टर्म ये रहा, तो कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 6x³ माइनस x³ क्या प्लस 5x³ लिख दूँ, है ना। अब देखते हैं x² का टर्म किधर किधर है, ये रहा x² का टर्म, ये रहा x² का टर्म, ये रहा x² का टर्म, है ना। तो x² का टर्म कैसा दिखेगा, अब देखिए 6x², अब ये नंबर की तरह बिहेव होगा, माइनस 2x² माइनस x² क्या माइनस 3x² हो जाएगा, और प्लस 6x² माइनस 3x² क्या लिख दूंगा प्लस 3x², तो प्लस 3x²। अब क्या दिखेंगे x का टर्म, तो x का टर्म ढूंढते कहाँ कहाँ, ये रहा x का टर्म, ये रहा x का टर्म, है ना। तो इसको कैसे लिख दूंगा माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 4x, और देखो कांस्टेंट अकेला बचा 2, तो माइनस 2, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लाइक टर्म को ऐड करना, प्लस माइनस का डिफरेंस, ये सब आपको देखना पड़ेगा। चलिए इसमें कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं। मल्टीप्लाई, पहला सवाल, मल्टीप्लाई 2x² प्लस 4x प्लस 1 एंड x² प्लस 1। दूसरा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x² माइनस 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2। तीसरा, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 एंड माइनस x माइनस 1। ठीक है। चौथा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x² 4x² माइनस 6x प्लस 9 एंड 2x प्लस 3। ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट अब आप, और एक और क्वेश्चन देता हूँ यहीं पे ऐड कर देता हूँ, फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट समझते हैं ना, मतलब मल्टीप्लाई करना है,
प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब एंड x माइनस वाई, यहाँ माइनस है, ठीक है, एंड x माइनस वाई। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करना या फिर प्रोडक्ट फाइंड करना। इसके बाद आगे देखते हैं डिवीजन ऑफ, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब डिवाइड करना देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपको डिवाइड करना आना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे करते हैं, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो छोटा छोटा आपको जो टॉपिक कॉन्सेप्ट होता है, जो आपने बचपन से देखा है कि डिवाइड जब कैसे करते हैं, पहले तो नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। जैसे नंबर को डिवाइड करते हैं वैसे यहाँ भी डिवीजन करेंगे। तो नंबर्स में भी आपको ये तो पता होगा कि ऐसे होता था, डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, याद है, ये हुआ करता था। अब इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, भागफल बराबर नहीं, भागफल नहीं होता था ना, ये क्या होता था, भाज्य, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल, ये होता था ना, आपको याद आ रहा होगा, ये होता था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिवीजन का प्रोसेस होता है वो जैसे बिल्कुल सेम जैसे नंबर सिस्टम में करते थे वैसा ही होता है। अब यहाँ पे आपको 3 बातें देखने को मिल सकती है अभी फ़िलहाल, कि एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना। मोनोमियल याद करो क्या होता था, जिसमें एक ही टर्म होता है। तो पहला, अगर हम लोग मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करें तो कैसे करेंगे। दूसरा, अगर एक कोई पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे वो कैसे करेंगे। और तीसरा, किसी एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। वो धीरे धीरे करके देखेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला, ये चीज़ मैं लिख भी देता हूँ। पहला क्या है, डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। अब ये कैसे होता है, मोनोमियल आपको पता होगा एक ही स्टेप होता है। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, पहले तो फैक्टर मेथड यूज़ करते हैं। क्या मेथड यूज़ करते हैं, फैक्टर मेथड यूज़ करते हैं। फैक्टर मेथड क्या होता है वो देखो। फैक्टर मेथड का मतलब होता है कि 15a5, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डिवाइड 15a5 बाय 5a3। देखो एक ही टर्म में तो मोनोमियल हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो हम लोग सीधे ही लिखेंगे, ये सवाल था। ये क्वेश्चन था, डिवाइड करना है अपने को। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सीधे ही लिखेंगे। क्वेश्चन तो लिख लिया है कि क्वोशेंट मतलब भागफल बराबर, इसमें हम लोग शेषफल फाइंड अभी फिलहाल नहीं करेंगे, 15a5 बाय 5a3। तो 15 से ये ख़त्म होगा और ए क्या बचेगा, 3 इंटू a5 बाय a3, है ना। अब इतना तो आपको पता होगा कि यहाँ 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 3a²। मैं बिल्कुल सिंपल लेवल पे बता रहा हूँ कि अगर कोई बहुत सिंपल सा मतलब किसी का पहले कॉन्सेप्ट वीक रह गया हो तो उन्हें भी दिक्कत ना हो। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं वैसे, डिवाइड 36a²b5 बाय -12a²b। अगर ये डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, तो फिर से मैं लिखूंगा दूसरे का भी, मतलब ये क्वेश्चन कभी क्वोशेंट लिखूंगा मैं, है ना। क्वोशेंट इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, जिसको डिवाइड करना है वो ऊपर रखेंगे जैसे नंबर का करते थे, डिवाइड बाय -12a²b, है ना। तो 12 से ये क्या 3 टाइम्स नंबर के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप देखो तो a² भी a² के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, -3 बचा और b5 बाय b। तो b5 बाय b क्या होता है, मतलब b5
बाई बी करने के बाद आप खुद समझदार हो क्या आ जाएगा, b⁴ आ जाएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं, उधर 5 बी है इधर 1 बी है, तो 1 बी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 बी बचेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, तो ये पहला हो गया कैसे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। दूसरा ये हो सकता है कि डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल को, वो देखो, ये भी आप यहीं पे समझ लो कैसे करते हैं। अब अगर एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है तो आप पॉलिनोमियल पता है ना, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होते हैं, मतलब वो भी, मतलब फिलहाल यहाँ पे हम लोग 3 से ज़्यादा टर्म की बात करेंगे। अगर उसको डिवाइड करना है अपने को, तो हर एक टर्म पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को हम लोग मोनोमियल से डिवाइड कर देंगे, यही तरीका होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल के लिए अगर क्वेश्चन हो डिवाइड -4x³ - 6x² + 8x बाय 2x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन बराबर ऐसे लिखूंगा -4x³ - 6x² + 8x बाय 2x। और यहाँ पे ये चीज़ में आगे आपको अभी कन्फ्यूजन हटा देना है, अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रह जाता है। हर एक टर्म को डिवाइड कर देंगे, ये 2x डिवाइड हो जाएगा, है ना, या फिर माइनस है तो 6x² बाय 2x हो जाएगा, प्लस 8x बाय 2x हो जाएगा। अब तो ये मोनोमियल वाला सिस्टम हो गया, है ना, कि 3 अलग अलग मोनोमियल को आप मोनोमियल से डिवाइड करते हो। तो -4x³ बाय 2x, देखो 2 से खत्म होगा, x³ बाय x² बचेगा, तो -2x² लिख देता हूँ। -2 से 3 बार खत्म होगा तो क्या बचेगा, 3x² बाय x क्या बचेगा, x, प्लस 2 से 4 घटेगा और x तो खत्म ही हो गया, अकेला ही बचा था +4, ये अपना आंसर हो गया, है कि नहीं। तो ये भी बिल्कुल ही सिंपल है, आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है, आसान है ये। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर ना देते हुए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर चलता हूँ मैं। वो क्या है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो अगर एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो उस केस में हम लोग सबसे पहले जो डिविडेंड और डिवाइज़र होगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि घटते हुए क्रम में, मतलब पहले सबसे ज़्यादा पावर का टर्म, उसके बाद उससे कम पावर का टर्म, उससे के बाद उससे कम पावर का टर्म, इस तरह से लिख देंगे। सबको लिखना पड़ेगा, ठीक है, सबको घटते हुए पावर के क्रम में हम लोग लिख देंगे, समझिए आप इस चीज़ को। और उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसको भी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि अगर एग्जांपल होता कि डिवाइड x² + 5x + 6 बाय x + 3, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, बताता हूँ मैं आपको अभी कैसे करते हैं। x + 3 ऐसे जैसे डिवीजन का साइन करते थे ना बचपन में, ऐसे लिख देते थे, है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² + 5x + 6। अब अपन ये सोचेंगे कि x में क्या से मल्टीप्लाई करूँ कि x² आ जाए, ये सोचना पड़ेगा। तो x में क्या से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, x, तो पहला क्वेश्चन x हो गया। फिर x से ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी पूरे टर्म को मल्टीप्लाई, सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x × x क्या होगा, x², x × 3 क्या होगा, 3x, वो भी +3x। तो लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे उनको एक साथ लिखेंगे। अगली चीज़, अब याद करो बचपन में भी क्या करते थे, जो यहाँ होता था नंबर उसको ऊपर वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते थे। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाता था, साइन चेंज हो जाता था, याद है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे वो देखो, आप उसको लिखेंगे ऐसे सीधे, इसका साइन क्या है, प्लस है, उसका साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, मीन्स माइनस अब इसका नया साइन हो गया, ऊपर वाले प्लस का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ भी ये प्लस है तो इस प्लस का कोई वैल्यू नहीं रहा अगर नीचे मैंने माइनस लिख दिया तो, है ना, मीन्स 3x का नया साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये x² खत्म हो गया, 5x - 3x ना क्या हो गया, 2x + 6।
अब x में क्या से मल्टीप्लाई करूँ कि 2x आ जाए, +2 से, तो +2 इंटू एक्स 2x, +2 इंटू +3 +6, माइनस माइनस 2x खत्म, 6 खत्म, 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, मतलब शेषफल क्या आ गया 0, शेष क्या बचा 0, भागफल क्या आया x+2। तो मैं ऐसे एंड में लिखूंगा कोसेंट मीन्स भागफल बराबर x+2, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। ये अपना आंसर रहा, है कि नहीं। तो ये बिल्कुल ही आसान सा है अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो, ठीक है। अब प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, उससे और बेटर आपको आइडिया मिलेगा। अगला क्वेश्चन है डिवाइड 2x³ माइनस प्लस x² माइनस 3x माइनस 3 बाय 2x माइनस 1 एंड वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई योर आंसर। अब वेरीफाई योर आंसर का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, जस्ट करके दिखाता हूँ कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिवाइड करना सिखाता हूँ। एक बात ये समझ लो कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता 2x³ यहाँ भी नहीं लिखा रहता, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता कि x² माइनस 3x प्लस 2x³ ऐसे लिखा रहता। तो सबसे पहले हम लोग इसे अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, 2x³ सबसे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो 2x³, उसके बाद क्या आता है +x², उसके बाद क्या आता है -3x, उसके बाद क्या आता है -3। या यहाँ भी दूसरा जिससे डिवाइड करना है वहाँ भी अगर 2x - 1 नहीं रहता, क्या रहता 1 - 2x रहता, तो उसको भी घटते हुए क्रम में लिखते। क्या लिखते 2x 1 - 2x, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ अगर लिखा रहता -1 + 2x, तो उसको भी ऐसे घटते हुए क्रम में लिखते हैं, है ना। अब आपको सोचना है कि 2x में क्या से मल्टीप्लाई करूँ कि 2x³ आ जाए। क्या से मल्टीप्लाई करो x², तो x² इंटू 2x क्या होगा 2x³, और x² इंटू -1 क्या होगा -x²। तो क्या यहाँ +x² -x² काट दूँ, नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका साइन माइनस, और ये माइनस अब नहीं रहा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा प्लस, है ना। तो अब 2x³ खत्म होगा, x² प्लस x² क्या हो गया 2x² माइनस 3x माइनस 3, ठीक है। अब 2x में क्या से मल्टीप्लाई करोगे 2x² आ जाए, x से, वो भी क्या प्लस x से, तो x इंटू 2x क्या हो गया 2x² प्लस x इंटू -1 क्या हो गया -x, है ना। तो ये माइनस ये प्लस, तो ये ख़त्म हुआ, -3x प्लस x क्या हो गया -2x -3, ठीक है। अब 2x - 1, 2x में क्या से मल्टीप्लाई करोगे -2x आए -1, तो -1 इंटू 2x -2x, -1 इंटू -1 +1 प्लस माइनस, ये दोनों खत्म हो गए, क्या बचा -4। तो यहाँ पे डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। आपको डिवीजन कहाँ रोकना है वो भी इंपॉर्टेंट है जानना। कहाँ रोकना है, जब जो रिमाइंडर आए, जो शेषफल आए, उसका जो पावर हो, उसका जो डिग्री हो, वो डिग्री डिवाइजर की डिग्री से, मतलब भाजक के डिग्री से कम आ जाए। देखो यहाँ पे लीनियर था तो लीनियर से कम आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, तो हम लोगों ने वहाँ पे डिवीजन रोक दिया। उससे आगे फर्दर डिवीजन का प्रोसेस हम लोग जारी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, x² प्लस x माइनस 1 आ गया, और रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया -4। रिमाइंडर क्या आ गया -4। समझ रहे हैं आप चीज़ को, इस चीज़ को बहुत ही आसान है। ओके, अब ऊपर में क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको इस चीज़ को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करना है मतलब कैसे वेरीफाई करेंगे आप देखो। वेरीफाई करना मतलब कि जैसे बचपन में जो किया करते थे नंबर्स के साथ, वही काम यहाँ करेंगे। हमने पढ़ा है डिविडेंड इक्वल्स टू, क्या पढ़ा है, डिविडेंड फिर से लिख देता हूँ, इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ हम लोग ऑपरेट करें, मतलब ये चीज़ हम लोग अभी करने वाले हैं।
तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। तो पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि डिवाइज़र क्या है यहाँ पे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइज़र क्या है यहाँ पे, डिवाइज़र क्या था ऊपर वाले क्वेश्चन में, डिवाइज़र मतलब क्या हो गया, जिससे भाग दे रहे हैं, मतलब भाजक 2x माइनस 1। क्वोशेंट क्या आया अभी ऊपर, मतलब भागफल क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। रिमाइंडर क्या है, मतलब शेषफल क्या आया है, दिख रहा है ऊपर -4, तो शेषफल क्या है -4, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले फाइंड करता हूँ कि डिवाइजर इंटू क्वोशेंट क्या आएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट क्या आएगा। ठीक है, तो देखो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट क्या आएगा, इक्वल्स टू होगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यही होगा ना। अब आपको पता है डिवीजन कैसे ऑपरेट करते थे, 2x को पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद क्या करते थे, प्लस माइनस है ना, -1 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स 2x क्यूब प्लस x इंटू 2x, x इंटू 2x क्या 2x स्क्वायर -1 इंटू 2x -2x -1 इंटू एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर -1 इंटू प्लस एक्स -x -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1। मल्टीप्लिकेशन भी सीखिए अगर आपको पीछे डाउट रह गया था तो। यहाँ 2x क्यूब, अब एक्स स्क्वायर का टर्म ये और ये रहा, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स -3x और क्या बचा +1। ठीक है, ये आ गया, प्लस रिमाइंडर तो भी क्या नहीं हम लोगों ने, तो डिवाइजर प्लस क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर करते हैं, आप या इनटू था सॉरी, प्लस रिमाइंडर करेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर इंटू क्वोशेंट क्या आया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, प्लस रिमाइंडर क्या आया था -4 आया था ना, तो ये क्या आ गया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 -4 क्या आ गया -3। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या जो डिविडेंड था जिसमें डिवाइड दे रहे थे क्या अभी उसी के बराबर आया, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 आ गया। तो क्या बोलूँगा, हेंस द आंसर इज करेक्ट, है कि नहीं, समझ में आया आपको, यहाँ ओ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई भी करते हैं। तो आपको अब डिवीजन करना आ गया, वेरीफाई करना आ गया कि इस तरह से करते हैं। तो आपको मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। होमवर्क है, ऊपर मैंने 5 सवाल दिए थे, एक और, डिवाइड 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 बाय 3x प्लस 2 एंड वेरीफाई दी आंसर। वेरीफाई कैसे करना है आप जानते हो। दूसरा सवाल, फाइंड दी ये आप ट्राई करना, देखते हैं किससे हो पाता है। वैल्यू ऑफ a इफ 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x4 माइनस एक्स क्यूब 2x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आपको बता दूँ कि व्हेन द रिमाइंडर इज 0, मतलब शेषफल अगर 0 आ जाए उस केस में जो डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड का फैक्टर कहलाता है। मतलब कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो भाजक होता है वो भाज्य का फैक्टर कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो, उसका यूज़ करके ये क्वेश्चन आप करना। ठीक है, तो ये हो गया आज का होमवर्क और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म भी हुआ। आप बुक से ये चैप्टर के क्वेश्चंस कीजिए, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और उससे प्रैक्टिस होगा तो आप और ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब बात करते हैं आज के पज़ल की। आज का पज़ल क्या है ना, सुनना ध्यान से।
अच्छा पज़ल है, बहुत फेमस पज़ल है। कोशिश करना और आंसर जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में देना। तो सुनो, एक औरत एक दुकान पर सामान लेने जाती है, ठीक है, किसी दुकान पे एक औरत सामान लेने जाती है। तो क्या होता है, वो 200 रुपये का सामान खरीदती है, ठीक है, 200 रुपये का सामान खरीदती है। सामान लेने के बाद अब वो 1000 रुपये का नोट देती है। आप ये मान लो कि 1000 रुपये का नोट अवेलेबल है, अब तो नहीं होता है ना, अब तो 2000 को, पहले तो हुआ करता था। तो ऐसा मान लो कि 1000 रुपये का नोट है, तो वो 1000 रुपये का नोट देती है। दुकानदार के पास 1000 रुपये का खुल्ला नहीं रहता है, छुट्टा नहीं है उसके पास 1000 रुपये का। तो वो क्या करता है कि बगल के दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार जो, वही दुकानदार जिससे सामान खरीद रही है वो दुकानदार बगल के किसी दुकानदार के पास जाता है और उससे वो छुट्टे लेकर आता है। 800 रुपये उस औरत को दे देता है और 200 रुपये खुद रख लेता है। 800 रुपये वो औरत को दे देता है, 200 रुपये खुद रख लेता है, ठीक है। और फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद जो वो बगल का दुकानदार था, वो 1000 का नोट लेके आता है, बोलता है कि ये 1000 का नोट तो नकली है जो तुमने मुझे दिया था। तो वो अब नकली 1000 के नोट की वजह से दुकानदार जो पहला होता है, वो छुट्टा तो वही लाया था, मतलब वही छुट्टा लेने गया था दूसरे दुकानदार के पास। तो वो क्या करता है, उसको अपने गले से 1000 रुपये का नोट उसको दे देता है। अब वो क्या करता है बेचारा, उसको देना पड़ा। तो अब अगर मान लो कि दुकानदार जो है कोई मुनाफा नहीं कमा रहा था, वो जो सामान बेच रहा था उसमें कोई मुनाफा नहीं था, तो आपको बताना है कि उस दुकानदार को कितने रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहो कि सुनने में दिक्कत हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ ये सवाल, चलो ठीक है, ये सवाल मैं जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ कि अब मैं इंग्लिश में लिखूँगा दिक्कत होगा। एक काम करता हूँ, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, समझ गए होंगे सवाल, ये पूरा क्वेश्चन है। आप इस चीज़ के बारे में सोचिए और फिर जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह आप देखते रहिए वीडियो, इसी तरह आप रिस्पांस देते रहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।